हेलो बच्चों, कैसे हो। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के स्लिप्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पिछले साल जो हमारी अकाउंटिंग थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स होल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फर्म का हमने जो अभी तक पढ़ा वो इनकी अकाउंटिंग पढ़ी। लेकिन इस बार की जो अकाउंटिंग है वो बड़े पैमाने की होने वाली है। बड़े पैमाने की मतलब कंपनीज़ की बात होगी, कॉरपोरेशन की बात होगी। तो इसमें शेयर्स भी होंगे, डिवेंचर्स भी होंगे और कंपनी से रिलेटेड और जितनी भी अकाउंटिंग होगी कंपनी से रिलेटेड ही होगी। तो चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है इस बार सिलेबस में। बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसको बोलते हैं निगमित लेखांकन। निगमित मीन्स निगमों से रिलेटेड लेखांकन। पांच यूनिट्स है इसमें। सबसे पहली यूनिट फर्स्ट, इश्यू एंड forfeitures of shares ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है। 5 यूनिटों में बांटा गया है। प्रत्येक यूनिट्स में से एक क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन आएंगे, करना एक है। 14 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें से भी 14 नंबर का क्वेश्चन, पहली यूनिट्स में से भी, दूसरी में से भी 14 का, तीसरी यूनिट्स में से भी 14 नंबर का और चौथी यूनिट्स में भी 14 और पांचवी में से भी 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें बीके पब्लिकेशन की बुक की, उसमें से वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है। 1 चैप्टर से 4 चैप्टर के बीच में ये यूनिट कवर हो रही होती है बीके पब्लिकेशन। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है। दूसरी यूनिट 5 से 7 चैप्टर में कवर हो रही है। तीसरी यूनिट 8वें और 9वें चैप्टर में है। चौथी यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, 10वां चैप्टर। और जो लास्ट यूनिट है उसमें 11 और 12 चैप्टर शामिल है। सबसे पहली यूनिट में है इश्यू एंड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। पहला तो इश्यू एंड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, शेयर से रिलेटेड है, इशू होंगे और फॉरफीचर्स इसमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही होगी और थ्योरी भी। कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, issue of right shares and bonus shares, buyback of shares, redemptions of preference shares, redemptions of debentures। एक चैप्टर है इसका अलग ही, ये पहली यूनिट में है। सेकंड यूनिट में है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज एक्सक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। सो मैनेजरियल रेमुनरेशन होगा उसको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग उस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी और वो शामिल भी नहीं होगी इसमें, इस लिस्ट में नहीं है। डिस्पोजल ऑफ कंपनी प्रॉफिट, इंडिविजुअल प्रॉफिट से रिलेटेड है। डिस्पोजल ऑफ कंपनी प्रॉफिट, कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। कंपनी की जो गुडविल है और शेयर्स है उसकी वैल्यूएशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड एक अलग चैप्टर है, ये भी सिलेबस में है। और इसकी जो प्रॉब्लम्स आएगी सिंपल प्रॉब्लम होंगी। थर्ड यूनिट में अमलगामेशन ऑफ कंपनी है, कंपनियों का एकीकरण शामिल है।
एक चैप्टर है, इसमें है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एक्सक्लूडिंग इंटरकंपनी होल्डिंग्स, इसको छोड़ करके। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंसेप्ट है, जो कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, आंतरिक पुनर्निर्माण, उसका कंसेप्ट। एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सक्लूडिंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस। फोर्थ यूनिट में है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों का लेखांकन। इसमें प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगा एक तो, विद वन कंपनी, एक कंपनी की ही, मतलब दो कंपनी, एक सहायक और सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन विद वन कंपनी जो सिलेबस में है। रेलेवेंट प्रोविजंस होंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। जो फिफ्थ यूनिट है उसमें अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ये है फिफ्थ यूनिट में। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, assets, स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक, नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसे एनपीए भी बोला जाता है, कंसेप्ट ऑफ फंड्स, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस है। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है।